वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीख लिया था और उसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने एपी के कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एक्सरसाइज 5.2 तक पहुंच चुके थे और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व किया था। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब कि कोई एपी है A1, कोई एपी A1, A2, A3 डॉट 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 AN, कोई एपी है। ठीक है साथियों, तो इसका जो कह रहा है क्वेश्चन कि A31 क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां पद क्या होगा। ओके, दिया क्या गया है, मतलब 11वां पद दिया गया है A11 38 है और A16 क्या है तो 73 है। ये दो चीज क्वेश्चन ने दे रखा है और ये फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एपी का एक फॉर्मूला होता है एनवा पद का, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए, इसीलिए क्या हो जाएगा A31 क्या हो जाएगा ए प्लस 31 माइनस वन इंटू डी और A11 क्या हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। तो देखिए A31 होगा, A31 नहीं निकालना है, A31 नहीं, A16 दिया, A16 करना है तो यहाँ 16 आ जाएगा, 16 माइनस वन और ये तो A16 क्या आ जाएगा साथियों A प्लस 15 डी। चलिए इसे अभी नहीं, और ये A11 क्या आ जाएगा A11 आ जाएगा A प्लस 10 डी। ठीक है, इसे फर्स्ट कह लेते हैं, इसे सेकेंड कह लेते हैं। तो देखिए A16 क्वेश्चन क्या दे रखा है 73, मतलब A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 और क्या A प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 है यहाँ A11। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने क्या कहा, एक 15 वाले को एक कह दिया और इसे दो कह दिया। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन दो इक्वेशन से और हम लोग उसके बाद A31 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसे घटाने पर समीकरण एक में से दो घटाने पर, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। तो देखिए ये कैंसिल आउट, ये 5D और ये आएगा 35, इसीलिए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स कि डी का वैल्यू 7 आ चुका है हमारे सामने। ये रहा डी का वैल्यू और इसी से इन इन दोनों में से, दोनों इक्वेशन में से किसी में डी का वैल्यू पुट करके हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ए का वैल्यू मैं इसमें इक्वेशन सेकंड में डालता हूँ, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, पता है इक्वेशन सेकंड है ए प्लस ये 10 इंटू ये 7 इज इक्वल टू 38 है। तो ए इक्वल टू 38 माइनस माइनस हो गया 70, तो ए का वैल्यू आ गया -32, ये आ चुका है। ठीक है, किसी भी एपी में अगर ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है तो हम लोग एपी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। अब ए और डी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब जो मेन डिमांड है क्वेश्चन का उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या है, कह रहा है 31 ज्ञात करने के लिए। तो क्या है A31 क्या आ जाएगा साथियों, तो A प्लस 31 माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस हो जाएगा 30 इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोगों ने -32 प्लस
30 इंटू डी का वैल्यू 7, तो -32 प्लस 210 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 178, हाँ 178 आ जाएगा, 178 या 168, 178 ही, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा साथियों, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है बोर्ड पे, तो आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एपी है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A50, क्या है A50 तक है, और क्या कह रहा है A3, ये जो A3 है वो कितना है 12 है, और इसका अंतिम पद मतलब ये A50 जो है वो कितना है 106। तो ज्ञात करने को क्या कह रहा है A29 कह रहा है ज्ञात करने को, ठीक है, कैलकुलेट करने को A29 मतलब 29वां पद, 29 टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बेसिक कंसेप्ट का प्रयोग करके। बेसिक कंसेप्ट क्या है साथियों, तो हम लोग जानते हैं चूंकि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बेसिक फॉर्मूला ए बी का, ओके। और इसने दे क्या रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 क्या आ जाएगा साथियों a प्लस 2d, ठीक है। उसी प्रकार से A50 क्या आ जाएगा, A50 क्या आ जाएगा a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो A50 आएगा a प्लस 49 इंटू डी। तो देखिए a प्लस 49d इज इक्वल टू A50 का वैल्यू कितना है, अंतिम पद 106, 106, ठीक है, और a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है यहाँ 12, इसे हम लोग 1 कह लेते हैं और इसे 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब इसे सॉल्व करके हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए फाइंड आउट करने, घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर घटा लीजिए, ये कैंसिल आउट, 47d हो जाएगा, 6 घटेगा तो 94, d इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47, कैंसिल आउट होकर d ये 2 आ जाएगा, ठीक है। जब 2 आ गया ये वैल्यू, तो अब हम लोग इन दोनों में से किसी में भी d का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में डालते हैं, क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ 2 का, यहाँ d का वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ d का वैल्यू देते हैं तो ये आएगा, ठीक है, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था A29 फाइंड आउट कीजिए, तो A29 क्या आ जाएगा बताइए, हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए a प्लस ये आ जाएगा 28 इंटू डी, a का वैल्यू कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, 8 प्लस 64, 829 क्या आ गया 64, ये हमारे पास आंसर आ गया कि 29वां पद एपी का एक्स, ये है आ गया 64, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे आ चुका है, तो पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब चलिए ये कोई एपी लेते हैं,
-8 है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, -8, -6, -4, -2, 0 और 2, 4, 6, 8, ये कोई एपी है डॉट डॉट डॉट, आगे इसी तरीके से ये बढ़ता जाए। ये इसका पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो इस एपी में क्लियर दिख रहा है कि ये जो पद है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पांचवा जो पद है इस एपी का वो शून्य है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से कोई एपी है, मान लेते हैं A1, A2, A3, ऐसे करके ये जा रहा है आगे। ठीक ना, तो कह रहा है इसका तीसरा पद 4 है और इसका 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद, कहीं पे मान लेते हैं 0 आया, तो ये 0 कौन से स्थान पे, जैसे इस वाले में आया 0 5वें स्थान पे, तो 0 कौन से स्थान पे है ये ज्ञात करने को कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो आइए इसे अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई एपी है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, आगे इसी तरीके से जा रहा है। तो क्या कह रहा है, A3 क्या है 4 है और A9 क्या है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो मान लेंगे, माना कि दिए गए एपी का nवां पद शून्य है। हम लोगों ने माना क्यों, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है इसका कौन सा पद आगे जाते जाते 0 होगा। तो हम लोगों ने मान लिया जो पद 0 है ना वो nवां पद है। ठीक है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है ना, 12, 13, कौन सा पद है जो 0 है, तो अभी पता नहीं है। तो हम लोगों ने मान लिया है अपने कि nवां पद इसका 0 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं दिए गए सिचुएशन को के अनुसार, क्योंकि हम लोग जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, इसीलिए A3 क्या आ जाएगा, a प्लस 3-1 इंटू डी, और A9 क्या आ जाएगा, a प्लस 9-1 इंटू डी। तो देखिए A3 क्या आएगा, A3 आएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, और A9 क्या आ जाएगा, a प्लस 8d। चलिए इसे फर्स्ट कहते हैं और इसे सेकंड कहते हैं। तो देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू A3 है। ठीक है, A3 मतलब ये 4, इसे हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट कहा, और a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या है, -8, -8 है, इसे हम लोगों ने सेकंड कहा है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन का डिमांड है ना, कि कौन सा पद इसका शून्य है, उस पर चलेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करने पहले घटाने पर क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, और ये -6d और ये कितना आ जाएगा 12, इसीलिए d इक्वल टू -2 आ जाएगा यहाँ से। अब d -2 आ गया तो हम लोग यहाँ से a का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 4, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4 + 4 8। a और d का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, और हम लोगों ने क्या माना है कि इस AP का है ना, ये जो AP है जिसका पद दिया हुआ था 4, और जिसका तीसरा और 9वां पद 4 और -8 था, है ना, उसका हम लोग ने माना था कि nवां पद 0 है। तो आइए अब इस वाले सिचुएशन से हम लोग फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि an इक्वल टू इस वाले सिचुएशन से क्या आ जाएगा कि अगर मान लेते हैं nवां पद 0 है तो an इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये इस वाले सिचुएशन से आ जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग जानते हैं क्योंकि ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -2। और ए एन को क्या बन रहा था, ए एन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। 8 प्लस एन माइनस वन इंटू -2, इसको इस तरफ लाएंगे तो -8 एन माइनस वन इंटू -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, एन माइनस वन आएगा 8/2। तो एन इक्वल टू 4 प्लस 1 एन इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि एन इक्वल टू आ गया 5। हम लोगों ने क्या माना था कि एनवा पद शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवा जो पद है दिए गए एपी का पांचवा पद शून्य है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, पांचवा पद शून्य है। ठीक है, हम लोगों ने माना था एनवा पद शून्य और एन का वैल्यू क्या आ गया 5, तो इसीलिए क्या हो गया एनवा पद शून्य है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे आ चुका है, तो इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। कोई एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 आगे इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है एपी। तो कह रहा है इसका 17वां पद जो है, 17वां पद A17 जो है 10वें पद से मतलब A10 से 7 अधिक है, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, ए मतलब कह रहा है सारवंतर क्या होगा, सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। डी को ही सारवंतर कहते हैं, तो इसे फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्योंकि ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो दिए गए सिचुएशन के अनुसार A17 क्या आ जाएगा, तो देखिए A17 आ जाएगा A प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, A प्लस 16D। ठीक है, और A10 क्या आ जाएगा, A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 9D। ओके, तो देखिए A7 क्योंकि A17 प्लस A10 प्लस 7 है, ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, ये वाला सिचुएशन है ये। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। A17 का वैल्यू कितना है, A प्लस 16D, तो A प्लस 16D यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, A10 का वैल्यू कितना है, A प्लस 9D, A प्लस 9D यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद प्लस 7। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है, ये कैंसिल आउट, ये 16D इसे इस तरफ लाएंगे तो -9D इज इक्वल टू 7। ये कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा, शायद ये 7 ही आएगा, इसीलिए D इक्वल टू 1, 7/7 D का वैल्यू 1। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। सारवंतर ही कह रहा था, डी ही कह रहा था, यही हो गया सारवंतर। सारवंतर साथियों टाइम दे रहा है जवाब, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।